जब पैसा खत्म हो जाए तो रिश्तों की असलियत सामने आ जाती है, और जब सब छोड़ जाएं तब पता चलता है कि घर में बीवी कैसी थी और बेटा कितना बड़ा था। ये कहानी बाप बेटे और बेवफाई की नहीं, ये कहानी इंसानियत और वफा की जंग है। जब सब छोड़ गए, जब दरवाजे बंद हो गए, तब एक बच्चा छोटे हाथों से अपने बाप की टूटी हुई दुनिया समेटता रहा। आखिर में कौन जीता? सुन लो, शायद आपकी आंख भी नम हो जाए। एक गांव के आखिर में एक टूटा फूटा सा घर था। इसी घर में रोमान अपनी बीवी शाजिया और छोटे से बेटे ज़ीबी के साथ रहता था। रोमान गरीब था मगर दिल का अमीर, और शाजिया ख्वाबों में अमीर मगर दिल से गरीब। रोमन सुबह अंधेरे में निकलता, शाम को थक्का हारा वापस आता। वो रोज अपने बेटे के लिए छोटा सा खिलौना या कभी टॉफी ले आता। हालांकि उसके पास अपने खाने के भी पूरे पैसे नहीं होते थे, लेकिन शाजिया के चेहरे पर कभी मुस्कुराहट ना आती। वो हमेशा कहती, कब तक ये गरीबी झीलूं? लोगों की बीवियां सोने पे चलती हैं और मैं मिट्टी में। रोमन बस खामोश रहता। गरीब आदमी के पास दिल होता है, जवाब नहीं। फिर एक दिन वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। काम की जगह रोमान एक भारी बोरी उठा रहा था। पांव फिसला, वो ऊंचाई से गिरा, जोर की आवाज आई। रोमन की चीख गुम हो गई, लेकिन टांग मुकम्मल तौर पर टूट गई। गांव वाले उसे उठाकर अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने हाथ जोड़कर कहा, कम से कम 2 महीने मुकम्मल आराम। काम नामुमकिन। ये एक जुमला नहीं था, रोमन के लिए ये फैसला था। भूख का, तकलीफ का और आजमाइश का। घर लौटा तो एक और सदमा इंतजार कर रहा था। रोमन दरवाजे पर पहुंचा। शाजिया गुस्से में सामान बांध रही थी। रोमन ने टूटते हुए लहजे में पूछा, कहां जा रही हो? शाजिया ने तेज आवाज में कहा, मैं भूख के साथ ख्वाब नहीं देख सकती। तुम कमा नहीं सकते तो मैं क्यों रखूं? रोमन ने हाथ पकड़ा, लेकिन उसने झटक कर हाथ छोड़ा और वो दरवाजा बंद करके चली गई। घर में अब सिर्फ एक टौटा हुआ बाप और एक मासूम बेटा रह गया। छोटे से ज़ीबी ने बाप को सोता देखा तो खुद आटा गूंथने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे। रोटी तंदूर पर रखी। रोटी एक तरफ से जल गई, दूसरी तरफ से कुची रही। ज़ीबी की आंखों में आंसू आ गए। अबू, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, रोमान ने थिकन से मुस्कुराते हुए कहा। बेटा, गलती कोशिश करने वालों का जीवर है। पेट में भूख, हाथ में छोटी सी छुरी और चेहरे पर उम्मीद। घंटों बाद ज़ीबी ने एक छोटी मछली पकड़ी। वो खुशी खुशी भागता हुआ आया, लेकिन रास्ते में फिसल कर नाली में गिरा। मछली कीचड़ में गंदी हो गई। वो हाथ में मछली पकड़े रोता हुआ बोला, या अल्लाह, मैं अपने अबू के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। फिर ज़ेबी होटल में काम पर लग गया। होटल वाला उसे बर्तन धोने देता है, लेकिन उसके छोटे हाथों से एक प्लेट गिरकर टूट जाती है। मालिक उसे डांटता है, निकल जाओ, तुमसे काम नहीं होगा। ज़ीबी सर झुकाकर घर लौटता है और रास्ते भर रोता रहता है। फिर वो दिन आया जब अल्लाह ने उन दोनों की मेहनत देख ली। रोमन की टांग बेहतर होने लगी। उसने हिम्मत करके उठकर बैठा। ज़ीबी उसके कदमों से लपट गया। अबू, आप ठीक हो गए? अबू, मैं बहुत डर गया था। रोमान की आंखों में आंसू आ गए। वो बेटे को सीने से लगाते हुए बोला, बेटा, लोग साथ तब छोड़ते हैं जब इनके दिल में मोहब्बत कम होती है, लेकिन अल्लाह और सच्चे बच्चे कभी नहीं छोड़ते। ज़ीबी हचकियों से रोता रहा और बाप उसके आंसू पूंछता रहा। बीवी वो नहीं जो अच्छे वक्त में साथ हो, अच्छे वक्त में तो आसपास खड़े हौसले वाले भी अपना कहलाते हैं। असल बीवी वो है जो बुरे वक्त में हाथ थाम कर कहे, मैं हूं ना, हम मिलकर सब ठीक कर लेंगे। बीवी की पहचान उसके कपड़ों, शक्ल या ख्वाबों से नहीं होती, बुरे वक्त में उसके सब्र, वफा और साथ से होती है। और शोहर वो नहीं जो सिर्फ बाहर कमाता है। शोहर वो है जो घर के हर दुख को अपने सीने में छिपाकर अपनी फैमिली के लिए ढाल बनकर खड़ा रहता है। अच्छा शोहर वो है जो मोहब्बत दे, इज्जत दे और मुश्किलों में अपनी बीवी का हौसला बने, क्योंकि जिस घर में शोहर नरम दिल हो वहां बीवी हमेशा वफादार बनती है। याद रखो, बीवी की असल पहचान बुरे वक्त में आती है और शौहर की असल पहचान तब आती है जब उसके पास अख्तियार, ताकत और घर की जिम्मेदारी होती है। आखिर में ये सोचो, आप अपने शौहर कैसी बीवी बनकर दिखाओगे और आप अपनी बीवी कैसी शौहर बनकर दिखाओगे। ख्वाब बड़े हों या छोटे, अगर दिल छोटा हो तो सब टूट जाता है। जिस घर में वफा हो वहां गरीबी भी कम लगती है, और जिस घर में बेवफाई हो वहां दौलत भी अधूरी लगती है। अगर आपको बाप बेटे का रिश्ता सच्चा लगता है, अगर आप भी समझते हैं कि वफा शक्ल या दौलत नहीं देखती, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, दिल से कमेंट करें और मजीद ऐसी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।